नमस्कार दोस्तों एकनाथ शिंदे को अचानक से किनारे कर देना, साइडलाइन कर देना क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर जाएगा? एनडीए के बाकी तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके बीच एक गलत संदेश जा रहा है, जाना शुरू हो चुका है। ये सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे महाराष्ट्र के, ये बात साफ साफ समझ में आ रही है। खुद एकनाथ शिंदे ने भी इस बात का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कहा कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में है नहीं। हालांकि उन्होंने कहा यह भी कि उन्होंने कभी खुद को मुख्यमंत्री नहीं माना और अब बीजेपी जो तय करेगी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो तय करेंगे वो फैसला वो मान लेंगे। लेकिन इस बीच दोस्तों महाराष्ट्र से कुछ देर के लिए बाहर निकलिए। अयोध्या में कुछ पोस्टर्स लगे हैं, साधु संतों ने पोस्टर्स लगाए हैं और उन्होंने ये मांग की है कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। यानी एक तरीके से एकनाथ शिंदे के लिए माहौल बनना शुरू हो गया है कि कुर्सी शिंदे से ना छीनी जाए, शिंदे को ही कुर्सी सौंपी जाए। एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद की रेस से खुद को अलग करना या बीजेपी के कहने पर ऐसा हुआ, जो बात साफ साफ समझ आती है। सबसे पहला खतरा किसको है? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार कम सीटों के साथ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर बिहार में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर है। तमाम सहयोगी दल, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, जितने भी सहयोगी जिनके समर्थन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो सब अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। क्योंकि ये वही एकनाथ शिंदे हैं जिनके जरिए शिवसेना में तोड़ कराई गई, शिवसेना टूट गई, इनको इस पाले में लाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया और अब पैदल कर दिया गया। लेकिन बीजेपी इस बात को जानती है कि एकनाथ शिंदे उसके लिए कितने जरूरी हैं। एकनाथ शिंदे जरूरी भी है और एकनाथ शिंदे मजबूरी भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव भी होना है और अभी वहां उद्धव ठाकरे की पार्टी का कब्जा है। पहले अविभाजित शिवसेना का लगातार वहां कब्जा रहा, लेकिन अब क्योंकि शिवसेना टूट गई है तो बीजेपी की मजबूरी है कि वो बीएमसी एकनाथ शिंदे के हवाले करे। और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एकनाथ शिंदे मराठा नेता हैं, बड़े नेता हैं। मराठी लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता है। तमाम सर्वे चुनाव से पहले बता रहे थे कि मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पहली पसंद एकनाथ शिंदे हैं। देवेंद्र फडणवीस उसके बहुत बाद में थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे किनारे कर दिए गए। जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे को यह पसंद नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनको किनारे कर दिया। एकनाथ शिंदे किनारे हुए, अगला नंबर किसका होगा? दोस्तों कोई बहुत बड़े नंबर्स की जरूरत महाराष्ट्र में बीजेपी को नहीं है। बीजेपी चाहे तो अजीत पवार को भी किनारे कर दे, लेकिन आज की तारीख में अजीत पवार भी लगभग सरेंडर हैं। वो वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और अब लोगों ने यह पूछना भी शुरू कर दिया है कि क्या देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को इसी दिन के लिए लाए थे कि अगर एकनाथ शिंदे आंखें तरेरे तो अजीत पवार के जरिए भी एकनाथ शिंदे को चुप कराया जाए। अब दोस्तों शुक्रवार को सदन में वक्फ बिल पेश होना है और जाहिर सी बात है हर किसी की नजरें चंद्रबाबू नायडू पर हैं, हर किसी की नजरें नीतीश कुमार पर हैं और एकनाथ शिंदे का चैप्टर देखने के बाद इन दोनों पर नजरें ज्यादा हैं कि आखिर ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों का अगला कदम क्या होगा। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र का फैसला दिल्ली की सियासत को प्रभावित जरूर करेगा, दिल्ली की सियासत पर इसका फर्क जरूर पड़ेगा। क्या कुछ होगा उस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी दोस्तों। फिलहाल आप इस वीडियो पर अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।